माहौल को समझते हुए हैंडल किया गया है। तो चोटियां पकड़ के घसीटेंगे हैंडल करने के लिए? जब कोई नहीं मान रहा है तो चोटियां पकड़ के घसीटेंगे? बिल्कुल पकड़ा जाए। भाई क्यों घसीटा जाएगा? क्यों घसीटेंगे? आप कौन होते हैं घसीटने वाले? कानून की रक्षा करने वाले खुद ही कानून को अपने हाथ में उठाएंगे। चोटियां नहीं, लंगोटी पकड़ के भी आपको घसीटा जाएगा। तो संतों की चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा? देखिए, चोटी पकड़ के तो बिल्कुल भी नहीं घसीटा जा सकता किसी को भी। एक साधु संत के साथ ऐसा अपमान करेंगे, इसको जनता बिल्कुल भी नहीं सहेगी और कोई भी नहीं सहेगा ऐसी चीजों को। बात अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ही क्यों होता है? शंकराचार्य तो और भी हैं, बाकी और 3 शंकराचार्य हैं। तो खुन्नस खाई है पुलिस, चोटियां पकड़ के घसीटेगी? नहीं तो क्या हर बार वही विवाद करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर लगातार यूपी की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य से जिस तरीका का व्यवहार हुआ, उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई, उसके वीडियो निकल के सामने आए। कहीं ना कहीं इसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई बनारस वाले प्रकरण में कि एआई वीडियो था और जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, तो आज इन दोनों मामलों को लेकर कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी पर जानेंगे कि हमारे पत्रकार साथियों की क्या ताल है। जिस तरीके से वाराणसी में देखा गया, वीडियो निकल के आया, बताया गया एआई वीडियो है, कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरीके की वीडियोस निकल के आ रहे हैं प्रयागराज के माघ मेले से, क्या ये भी एआई जनरेटेड है? नहीं, एआई जनरेटेड नहीं है, रियल वीडियोस हैं। लेकिन किसी को भी पुलिस प्रशासन की बीच में जाके उनके कामों को रोकने की इजाजत तो नहीं है। किसी को कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत तो नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था को यह अधिकार है कि किसी संत की चोटियां पकड़ के आप घसीटिए? नहीं, कानून व्यवस्था को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन पहले ये चाहिए कि जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, जिम्मेदार लोग, वो चाहे कोई भी हो, चाहे संत समाज हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था बनी हुई है तो उस दायरे में रह के ही हमको काम करने चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ये कह रहा है, चूंकि हमने पिछले महाकुंभ में देखा कि जिस तरह की बड़ी घटना हुई थी भीड़ को लेके, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस बात के लिए मुस्तैद रहा होगा कि कहीं इस बार ऐसी घटना ना हो पाए, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा शंकराचार्य जी से कि आप पालकी में न जाके पैदल चले जाइए ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो संत समाज को ये चाहिए कि और भी तो बाकी संत हैं, सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो शंकराचार्य जी ऐसे बात पे क्यों अडिग हो जा रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे तो अभी जाएंगे और ऐसे ही जाएंगे? अगर मान लीजिए जा ही रहे हैं और कानून की दृष्टि में वो गलत है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन चुटिया पकड़ के घसीटना संतों को, ये कितना सही है? नहीं, निश्चित रूप से ऐसे वीडियोस जो निकल के सामने आए हैं, कहीं न कहीं ऐसे इस पुलिस प्रशासन को ये इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह की कार्रवाई कर सके। तो क्या लगता है कार्रवाई इन लोगों पर भी होगी जिन्होंने ये काम किया है? नहीं, पहले तो देखिए उन लोगों के जिम्मेदार हैं जो जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए उकसाया। ऐसी घटना हुई क्यों, उसके पीछे जो लोग हैं पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें ना होती, देखिए पुलिस प्रशासन भी जो है कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई जिद पड़ी है किसी की चुटिया पकड़ने की या किसी कुछ करने की। जब आप बार बार कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं और इतनी तो भीड़ का मतलब ये है कि आप किसी को भी घसीटने लगेंगे। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ये भी है ना कि आप माहौल को समझते हुए अपने हिसाब से हैंडल करिए। तो माहौल को समझते हुए हैंडल किया गया है। तो चोटियां पकड़ के घसीटेंगे हैंडल करने के लिए? जब कोई नहीं मान रहा है तो चोटियां पकड़ के घसीटेंगे? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। आप कानून व्यवस्था अनुपम, आप क्या लगता है दीपक, इस तरीके से चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा? मान लीजिए कोई स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पा रही है तो संतों की चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा? देखिए, चोटी पकड़ के तो बिल्कुल भी नहीं घसीटा जा सकता किसी को भी। ये बिल्कुल भी जस्टिफाई आप नहीं कर सकते कि चोटी पकड़ के घसीट लेंगे। भाई कानून की रक्षा करने वाले खुद ही कानून को अपने हाथ में उठाएंगे। इस तरीके से इतना बड़ा अपमान। लेकिन कह रहे हैं कि जब स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी, जब बातों को नहीं मानेंगे तो ऐसे ही होगा। पुलिस को ट्रेनिंग ही दी जाती है कि स्थिति को नियंत्रण में रखे। अगर पुलिस स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पा रही तो छोड़ दे अपनी नौकरी, फिर वो किस लिए? अनुपम, क्यों इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं? कह रहे हैं कि चोटियां पकड़ के खींचा जाएगा लोगों को। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है साधु संतों के लिए नारा देती है, साधु संतों के लिए बताती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे। कहाँ चला गया आपका ये सारे नारे? कहाँ चले गए आपके सारे वादे? आप हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ठीक है, और आप एक ऐसी पार्टी या ऐसी संगठन को चला रहे हैं जो कि साधु संतों का सम्मान सर्वोपरि रखती है, और आपकी ही पुलिस एक ऐसा कार्यक्रम कर रही है जिसमें साधु संतों का घोर अपमान हो रहा है। और
तो आप इससे मतलब क्या दिखाना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? इन कह तो रहे हैं ना कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी तो चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा। भाई क्यों घसीटा जाएगा? क्यों घसीटेंगे? आप कौन होते हैं घसीटने वाले? आप कौन होते हैं किसी साधु संत को छूने वाले? आप भाई कानूनी नियम होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है लाठी चला देंगे, आप जो है उनकी चुटिया घसीट देंगे। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्या एक ही ऑप्शन है कि किसी को पकड़ के घसीटिए? मुझे एक बात बताइए कि हर बार विवाद अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ही क्यों होता है? शंकराचार्य तो और भी हैं, बाकी और 3 शंकराचार्य हैं। तो खुन्नस खाई है पुलिस, चोटियां पकड़ के घसीटेगी? नहीं तो क्या हर बार वही विवाद करेंगे? उनको कौन सी खुन्नस है सरकार से कि जहां पे अगर कोई विवाद ना हो रहा वहां पे विवाद क्रिएट कर दिया जाए? आप आते आराम से स्नान करते, क्या बाकी संत समाज नहीं है वहां पे? उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल अविमुक्तेश्वरानंद को ही क्यों दिक्कत होती है? बाकी संत समाज को दिक्कत नहीं हो रही? मान लीजिए बाकी और भी संत समाज है। ठीक है, दिक्कत होती है, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन दिक्कत हुई जो प्रयागराज में, उसके बाद जिस तरीके से घटनाएं हुई, क्या ये जायज है? देखिए, अगर लोग बेकाबू हो जाएंगे, तो चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा। कानून व्यवस्था से अगर खिलवाड़ करेंगे तो पुलिस लाठी डंडों से भी मारती है, और अगर आप लाठी डंडों से भी नहीं मान रहे हैं तो चुटिया पकड़ के भी मानेगी। जरूरत यह है कि कानून व्यवस्था से आप खिलवाड़ ना करें, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो किया जाए। कह रहे हैं जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से सवाल उठाया भी कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही ऐसा क्यों होता, तो इस तरह सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ही पुलिस ऐसी कार्रवाई करते क्यों दिखती है? इसके पीछे तो उनका एक वो भी दे सकते हैं तर्क की जो है अविमुक्तेश्वरानंद, देखिए राम मंदिर पे घोर इन्होंने सरकार की निंदा की थी अविमुक्तेश्वरानंद ने, तो हो सकता है सरकार की भाई पुलिस खुन्नस खाई बैठी हो, सरकार के इशारे पे सब हो रहा हो, ऐसा तो ये भी सवाल बन सकता है कि अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं? अविमुक्तेश्वरानंद केवल विवाद खड़ा करना जानते हैं और विवादों से चर्चा में आना जानते हैं। वो शंकराचार्य हैं, इस बात पर भी सवाल उठ चुके हैं, तो किस बात के शंकराचार्य, इस पर भी सवाल होना चाहिए। मान लीजिए कुछ ही विवाद से माहौल खराब हो रहा है, तो माहौल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, संत समाज को ये चाहिए कि माहौल बिगाड़ने में कोई योगदान वो ना दे, बल्कि धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दे। उनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना कि उनका काम है कानून व्यवस्था को तोड़ना, कानून व्यवस्था में अराजकता फैलाना। क्या वजह है कि वो विवादों में रहना चाहते हैं? क्या वजह है उस सुर्खियों में रहना चाहते हैं? क्यों आराम से जाके स्नान नहीं कर लेते हैं? लेकिन जिस तरीके से संतों के साथ घटना हुई है, चोटियां पकड़ के घसीटना जायज है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे तो चोटिये नहीं, लंगोटी पकड़ के भी आपको घसीटा जाएगा। आशुतोष, आपको क्या लगता है, क्या माहौल बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यही एक बचा है माध्यम? नहीं, देखिए ऐसा कोई माध्यम नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसा पकड़ के खींचा है, चोटी पकड़ के खींचा है, लंगोटी पकड़ के खींचा है, धक्का दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि डीजीपी ने तो कहा नहीं कि चोटी पकड़ के खींचो। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी ने तो कहा नहीं कि सबकी चुटिया पकड़ के खींचो, वहां नहीं जाने देना। सरकार ने तो ऐसा कहा नहीं है। नहीं कहा तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। उस व्यक्ति की गलती है जिस व्यक्ति ने चोटी पकड़ के खींची है, भले वो पुलिस में है, इसलिए आप पूरे पुलिस महकमे को गलत नहीं कह सकते। उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगी तो गलत नहीं कहा जाएगा, तो और क्या कहा जाएगा? अगर कार्यवाही नहीं होगी तब गलत कहिए। क्या कहना चाहते हैं अनुपम? गलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गलत उसके मंत्री हैं, गलत उसके नेता हैं, गलत उसका शासन प्रशासन है। आप हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र का नारा देने के बाद एक साधु संत के साथ ऐसा अपमान करेंगे, इसको जनता बिल्कुल भी नहीं सहेगी और कोई भी नहीं सहेगा ऐसी चीजों को। हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर ऐसे इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आप साधु संतों की चोटी पकड़कर खींचेंगे, उनके बारे में ऐसे उल्टी सीधे बयान देंगे, फिर आप हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएंगे। कौन मानेगा ऐसे हिंदू राष्ट्र को? तो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद से, लेकिन जिस तरीके की ताल निकल के आई है हमारे पत्रकार साथियों की, कि जिस तरीके का वीडियो निकल के सामने आ रहा है, तो किसी भी पुलिस अधिकारी को इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए, खास करके संतों के साथ। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।